हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा का जो एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 निकाला गया है, इसका सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर प्रश्न करा है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो उस समय पी एन भगवती थे और पीआईएल के जनक पी एन भगवती को कहा जाता है। संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि निजी सदस्य द्वारा। यह सही है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है। यह सही है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। सही। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो गलत है। इसे राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकता। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया। भारत के संविधान में रिक्त किस पद का उल्लेख नहीं किया गया? तो उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में यह प्रावधान लाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कोई भी अनिवार्य नहीं है, जबकि अधिकतम आयु न्यायाधीश के लिए 65 वर्ष है और मुख्य न्यायाधीश के लिए 66 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं कहाँ? भारत के राष्ट्रपति जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है क्या? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, लोगों की सहभागिता, सामुदायिक विकास, ये सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न करें, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे समुच प्रस्तुत करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है, जो कि राज्य सरकार विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। रॉलेट एक्ट का सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। निम्नलिखित में से रॉलेट एक्ट कानून जो आया था 1919 ईस्वी में लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। जबकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में से क्रम में बताना कौन सा क्रम सही है? तो देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का बोला जाता है इसी को, 1540 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा डी नंबर। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 का परिणाम किसका परिणाम था? तो यह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हम कसकर पकड़ना चाहिए? तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कथन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहला तैयब जी बने थे, जो कि 1887 में मद्रास में बने थे। दोबारा 1896 ईस्वी में रहीमतुल्लाह सैनी बने थे। इस समय भारत वंदे मातरम गाया गया था, कोलकाता में हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक पुरातत्व स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? यह मेहरगढ़ से, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? कनिष्क राजा कुषाण वंश के समय प्राप्त हुआ था। इस समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था और इस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। महायान में बौद्ध धर्म के पूजा मूर्ति के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत मतलब चांदी के सिक्के जारी करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि उस समय चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मनसद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो बहलोल लोदी। अगला प्रश्न क्या, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों में या अभियान में से कालक्रम के अनुसार सजाना है? तो इसमें सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है यह 1529 ईस्वी में
चलाया था। और उसके बाद आपको जो राजधानी परिवर्तन है, सॉरी 1500 नहीं 1300 हो जाएगा, 1329 में चलाया था। और राजधानी परिवर्तन 1326 ईस्वी में किया था। और उसके बाद दोआब में जो कर वृद्धि है 1325 में किया गया था। और कराची का अभियान जो था 1337-38 में किया था। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा क्या, 2-3-1-4, 2-3-1-4 ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट था? तो यह 2021-22 का बजट जो था वो पेपरलेस बजट था, और यह निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पोंगू और तापू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पोंगू और तापू जो लोक नृत्य है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? नहीं है जो बताना है, तो आर्सेनिक है, गाद है, क्रोमियम है, जबकि हिमनद एक मीठे जल का स्रोत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सानिया रिचर्ड्स हॉकी से संबंधित है, सही है। पॉल पोगबा फुटबॉल की खिलाड़ी है, सही है। पामेला जेलिमो यह भारोत्तोलन से नहीं, यह जो है एक रनर है, धावक है, तो एथलेटिक्स से संबंधित हो जाएगी। जबकि किरण पोलार्ड क्रिकेट से संबंधित है, यह सही है। आंसर सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर महबूल हक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यह प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 1990 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो WTO जो है गैट का नाम बदल करके 1995 ईस्वी में WTO कर दिया गया। अगला प्रश्न क्या है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली जो स्थित है सैन फ्रांसिस्को में अवस्थित है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल क्या है? तो जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये सभी शामिल होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था कब? 2010 ईस्वी में। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, किसका? तो यह जलीय वातावरण का प्रदूषण सूचकांक है। जल में घुली हुई मात्रा को BOD के द्वारा मापा जाता है, उसमें कितना प्रदूषण ऑक्सीजन का है। राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय था विकसित युवा विकसित भारत, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वाणी जयराम का जो निधन हो गया है उनका संबंध जो था संगीत से था, गायिका थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो उत्तराखंड राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? तो बेस्ट फिल्म के लिए द कश्मीर फाइल्स को चुना गया, जबकि फिल्म ऑफ द ईयर RRR को दिया गया। आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो बने हैं अमरप्रीत सिंह। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो केरल राज्य का प्रथम स्थान। अगला प्रश्न क्या करें कि आर्थिक सर्वेक्षण केरल राज्य का प्रथम स्थान है नारियल उत्पादन में, जबकि दूसरा स्थान कर्नाटक का, तीसरा तमिलनाडु का। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है 40 नंबर देखते हैं। पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीमें भाग लेगी? तो 5 टीमें और टोटल 22 मैच खेला गया। इसका विजेता मुंबई इंडियन बना है। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कौन सा योजना शुरू किया है? तो युवा 2.0 योजना जो है नए लेखकों जो युवा लेखक है उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है भारत के पाकिस्तान राज्य से है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो 2026 इसमें भारत एवं श्रीलंका दोनों में किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि 2024 में USA और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो सुधीर लाठ का जो संबंध है भारोत्तोलन खेल से, और यह हरियाणा के खिलाड़ी हैं। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो 2.3% है। आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर 2.3। सिक्किम राज्य का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो सिक्किम राज्य का नया राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है।
यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने? यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत जो बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, उनका आयोजन कहाँ किया गया था? तो हयाकुरी में किया गया था। आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आदि महोत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। यह हर वर्ष आपको जो है जनजातीय मंत्रालय के द्वारा आयोजन। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? तो सूर्य कुमार यादव को दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र से है। टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण 2023 में दिया गया था। अगला प्रश्न क्या? प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो लोकसभा के लिए 7 बार चुने गए थे, जबकि राज्यसभा के लिए 3 बार चुने गए थे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो 51 दिनों में टोटल 3200 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने के लिए समझौता किया? दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाएगा, जबकि इससे पहले 8 चीता को नामीबिया से लाया गया था। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा सुधा मूर्ति। ऑप्शन बी नंबर। करा कि प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? समर्पण दिवस जो मनाया जाता है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पे मनाया जाता है और यह उनका जन्म दिवस 11 फरवरी को था। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? तो शहाबुद्दीन चप्पू जो है यह बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया था। यह भारत का अंटार्कटिका में शोध संस्थान है। भारत में अंटार्कटिका में 3 शोध संस्थान है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उसमें करा कि राज्य है और जनजाति है, किस राज्य का जनजाति? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही बताना। तो लिम्बू जनजाति या सिक्किम में निवास करता है, यह सही है। कार्बी जनजाति यह असम में निवास करता है। डोंगरिया जनजाति उड़ीसा में। 1 और 3 सही है, और 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सा? एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील मिशिगन झील है, जिसकी की क्षेत्रफल जो है 58,000 वर्ग किलोमीटर है। यह अमेरिका में पड़ता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत 0.01% है, जबकि 0.33% जो है हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड और 78% नाइट्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? पेरुवियन की जलधारा ठंडी जलधारा, एल नीनो गर्म है और सुसीमा गर्म है, जबकि ला नीना ठंडी है। अगला प्रश्न संख्या है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र जो स्थित है मेघालय राज्य में। कौन सा डेल्टा कैंप केमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो यह कोरोमंडल डेल्टा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं होती है? तो घनत्व का होता है केजी प्रति मीटर क्यूब, विस्थापन का होता है मीटर, दाब का होता है पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टाइलाकोमीटर का उपयोग होता है? तो पृष्ठ तनाव मापने के लिए किया जाता है। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। वृत्ताकार में जहाँ से प्रारंभ हुआ वहीं आके अंत हो जाता है, इसलिए कार्य शून्य हो जाता है। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन नहीं है, जो बताना सत्य नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, सही। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित और मापा जा सकता है। ऊर्जा रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, यह कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते जाता है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित में स्थितियों में कौन सी स्थिति में स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार प्रदर्शित होगा? तो जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित होगा तब। ऑप्शन सी नंबर। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव
ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका क्या कारण है? तो यह अत्यधिक ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है? तो समुद्र स्थल पर जो बनता है विस्फोट के कारण वह होता है अनुदैर्ध्य तरंग, जबकि समुद्र की जो लहरें होती है वह अनुप्रस्थ होती है, लेकिन विस्फोट के कारण अनुदैर्ध्य होगा। आंसर बी नंबर। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल एक प्रोटॉन का बना हुआ होता है। करा निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो निम्न गलनांक तथा क्वथनांक होता है, यह जो है कथन सही है। तो उच्च गलनांक, तो जब निम्न गलनांक है तो उच्च गलनांक तो होगा ना, इसलिए कथन बी नंबर ही गलत हो जाएगा। बाकी ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक है, ठीक है। ये जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय होता, सही है, डी नंबर। आंसर बी नंबर। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है? तो प्रथम धात्विक तत्व हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन नंबर 3। क्रमांक परमाणु क्रमांक इसका 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो उसे आयनन ऊर्जा कहा जाता है। निम्न में से प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रति अम्ल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, इसका सूत्र होता है NaHCO3। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो उस समय जो है ब्रोमीन गैस बनती है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो उसे जो है संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, ये सभी नमी के कारण होता है, जो संक्षारण कहलाता है। निम्न में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जो एथनोलॉजी है, एथनोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन किया जाता है। ईटियोलॉजी में रोग के कारण का अध्ययन किया जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। आंसर ए नंबर। निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेन कायमा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो केसिन जो है दूध का प्रोटीन है, जबकि रेनिन दूध पचाने वाला एक ग्रंथि है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है कहा जाता है समरूप अंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? अंतः परजीवी का उदाहरण फीता कृमि है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो मानव शरीर के जो एंजियोप्लास्टी किया जाता है वह हृदय पर किया जाता है। मनुष्य के में बौनेपन के लिए क्या उत्तरदायी? तो बौनेपन जो ग्रोथ हार्मोन होता है वह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तब मधुमेह से पीड़ित रोगी नेत्र को दान कर सकता है, जबकि एड्स, रेबीज, टिटेनस, हैजा से प्रभावित लोग नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तंबाकू में जो मौजूद पदार्थ है वह निकोटीन है, जबकि कॉफ़ी में कैफीन रहता है। निम्नलिखित में से कौन उद्योगों की क्या समस्या है? निम्नलिखित में से कौन लघु उद्योग की समस्या है? तो लघु उद्योग की मेन समस्या पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, उपरोक्त सभी कारण हो जाएगा। सेन वैट का संबंध किससे है? सेन वैट का संबंध जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। अगला प्रश्न क्या है? भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो 1862 ईस्वी में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो साख नियंत्रण का कार्य है, मौद्रिक नीति निर्माण का कार्य है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के शिखर संस्था के रूप में कार्य करता है, यह भी। जबकि साख सृजन का कार्य जो उसके द्वारा वाणिज्यिक बैंक होता है उसी के द्वारा साख सृजन किया जाता है। 5 क्रमिक मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 97 का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन।
98 का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 99 का आंसर हो जाएगा 400 मीटर, बी नंबर ऑप्शन। 100 का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था। अगला सेट आपको जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू, धन्यवाद। इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है।